हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो क्लास 12 का चैप्टर केमिस्ट्री है, जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, वो चैप्टर द सॉलिड स्टेट, उसका जो पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद का चैप्टर तीसरा वाला है। अब इसमें हम देखिए, पहली बात तो ये जो लेसन है द सॉलिड स्टेट, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? क्योंकि ये आपके व्यवहार से थोड़ा हट के होता है। ठोस तो सब तो जानते हैं कि ठोस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसके जो व्यवहार होते हैं उसके विषय में नहीं जानते। इसलिए हम आपको व्यवहार के विषय में इसको पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ आपको हम पोर्शन बता रहे हैं। अगर कहीं पर दिक्कत होती है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर प्रॉब्लम होती है, तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना और अपना क्वेश्चन भेज देना। चलो देखते हैं पार्ट 3 द सॉलिड स्टेट में। अब जो उस दिन बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, हम बताए थे कि जो क्रिस्टल होती है और एमार्फस होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। एमार्फस का मतलब अक्रिस्टली और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टली ठोस। अब इसमें जो ठोस होते हैं वो असल में होते क्या हैं? पहली बात तो ठोस जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, जमावट होती है, वो दो तरीके से होती है। नंबर 1, पहला जो जमावट होती है वो आपका 2D में होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और जो दूसरा होता है 3D होता है, 3 डायमेंशनल। द्विबीमी एंड त्रिबीमी, दो तरीके से आप परमाणुओं को जमा सकते हैं। अब आपको हम परमाणु से खेलना सिखाएंगे। पहली बात तो एक केमिस्ट्री को हम पढ़ा रहे हैं, आपको इस चैप्टर से द सॉलिड स्टेट से खेलना सिखा देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो कैसे, सिर्फ लेकिन घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना। जो परमाणु होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? अवयवी कण बोलेंगे। अवयवी कण हम बोलेंगे तो समझ लेना, या तो आयन होगा, या तो अणु होगा, या तो परमाणु होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको अवयवी कण के एक नाम में देंगे। जैसे इंसान का सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो इंसान होता है वो असल में क्या होता है? एक मनुष्य होता है। उसी तरीके से हम इसमें बोल रहे हैं कि जो आपको हम पढ़ाएंगे वो अवयवी कण के रूप में पढ़ाएंगे। अवयवी कण के, अब देखो जो परमाणु होते हैं, अवयवी कण होते कैसे जमे होते हैं? कुछ इस तरीके से आप जमा सकते हैं। एक आर्डर में, एक लाइनिंग में। जो दूसरा परमाणु इसके नीचे का होगा वो इसी के एकदम एक्यूरेट नीचे होगा लाइन के, इस तरीके से। एक दूसरे को टच करता हुआ, इस तरीके से आप परमाणु को जमा सकते हैं। यदि आप एक रिंग लेंगे तो रिंग से बेहतर ढंग से आपको जमाना आ जाएगा। देखो जो ये लाइन ये वाली गई है, ये एक्स एक्सिस है, और जो नीचे की गया है ये वाई एक्सिस है। दो एक्सिस पे जमा चुके हैं। पहले बता चुके हैं कि 2D हम पढ़ा रहे हैं। ये वाला 2D 2 डायमेंशनल, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इस तरीके से परमाणु जमे हुए हैं, और इस तरीके से दूसरा किसमें है? वाई एक्सिस में है। इसी को क्या बोलते हैं, हम क्या बताए हैं? अवयवी कण। अब देखो, अब इसको आप जमा सकते हैं। एक ये प्लेन में है। प्लेन का मतलब ऐसे है कि ये समतल दिख रहा है। समतल में जैसे बिलियर्ड की गोलियां होती हैं, देखो इसको आप जो अवयवी कण हैं इसको बारीक में मत समझो कि बहुत मामूली सूक्ष्म नहीं है। इसको आप वॉलीबॉल या फुटबॉल की तरह बड़ा सोच के दिमाग में रखो तो अच्छा बेहतर ढंग से आएगा कि फुटबॉल को हम कैसे जमा सकते हैं एक प्लेनर में। प्लेनर में कैसे जमा सकते हैं? देखो एक लाइनिंग एक सतह पर रखी हुई है। अब इसमें से इसका एक चीज़ और पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका होता है वो 4 होता है। अब कैसे 4 होता है? देखो आप लोग खुद ही निकालना समझ जाएंगे कि अगर इस तरीके से परमाणु जमा होगा कि एक जो अवयवी कण है, अवयवी के कण के बगल में ही एकदम लाइनिंग में
अगर कोई भी परमाणु जमा हुआ है, अस्थायी रूप से रखा हुआ है, अगर बगल में भी इसी क्रम में है और जो ये खाँच दिख रहा है, ये खाँच, ये वाला खाँच दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा होल्स दिख रहे हैं, खाँच दिख रहे होंगे, ये जो खाँच है इस तरीके से बनने चाहिए। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। कैसे? एक परमाणु को उठा लो, इसी को उठा रहे हैं, इस परमाणु को हम ले लिए, इस परमाणु की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है हिंदी में समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या पड़ोसियों की संख्या। अब पड़ोसियों की संख्या से समझ में आ गया होगा कि जिस भी इसमें अणु की बात कर रहे हैं, कण की बात कर रहे हैं, उसके पड़ोसी कण कितने हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है। उनको देखो कि जो टच करके रखें उन्हीं को लेना है, जो नहीं टच करते उनको नहीं लेना है। अब इसमें से ये टच करता है, ये वाला टच किया है, ये वाला टच किया और ये वाला, देखो 4 ही टच किए हमें दिख रहा है और कहीं नहीं है। अब इनको एक तरीके से ऐसे लाइनिंग से डॉट से हम दिखा रहे हैं। अब ये दिख रहा है कुछ, ये कैसा बन गया है, इसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, इन सॉलिड। ठोसों में संकुलन या ठोसों में निबिड़ संकुलन या ठोसों में सुसंकुलन, कुछ भी बोल सकते हो। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड का मतलब है ठोसों में निबिड़ संकुलन, सुसंकुलन या संकुलन, कुछ भी, लेकिन सॉलिड में। अब इनमें से देखो जो ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, एक आपको स्क्वायर के रूप में दिख रहा हो, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग या SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D में जो पहला है, ये पहला वाला है, तो इसमें से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को, ऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से आप लोग निकाल सकते हैं। हमें लगता है अब बेहतर ढंग से समझ में आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पड़ोसियों की संख्या, कितना, जिस परमाणु को हम ले रहे हैं, जिस अवयवी कण को ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पार्टिकल को जिसको हम ले रहे हैं, उसको कितने अणु जो हैं टच करके रखे हुए हैं, उनकी संख्या ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाती है, समन्वयक संख्या बताती है। इनमें से 4 आए, अगर 4, अब इनकी स्ट्रक्चर बनाया जाए, डार्ट से इनके लाइनिंग को जो इनका मिडिल पॉइंट होता है उनको मिलाया जाए तो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। ये बात क्लियर है कि अगर इनको सबके मिडिल को मिलाएंगे तो स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, स्क्वायर के रूप में बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम देख क्या रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर निबिड़ संकुलन, कुसंकुलन या संकुलन, यही देख रहे हैं। अब ये पहला पॉइंट हो गया, समझते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन दूसरा क्या होता है पॉइंट इसी में, 3D अभी नहीं, इसको हटा रहे हैं, 2D की बात करें। अब दूसरा वाला, जो ये परमाणु इस तरीके से हम जमाए हुए हैं, इसको हम 2D पर कुछ दूसरे ढंग से भी जमा सकते हैं। एक ढंग और एक तरीका और क्या है, इस तरीके से थोड़ा रिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब इसमें देखो, ये एक प्लेनर में आ गया, कौन सा है, एक्स एक्सिस पे आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। अब दूसरा नीचे की ओर क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अब की बार जो ये समन्वयक संख्या निकालने के लिए हम परमाणु को जब जमाएंगे, तो जो ये आपका कण दिख रहा है, अणु दिख रहा है, इसके लाइनिंग में न रखते हुए जो ये खाँच दिख रहा था, ये खाँच, ये बड़ा बड़ा सा खाँच दिख रहा होगा जो इनके बगल में, इनको भरते हुए लेके चलते हैं इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम भरते हुए लेके चलते हैं। इस तरीके से परमाणु को भी एक तरीके से हम जमा सकते हैं। आप लोग परमाणु जमाना पहली बात तो अच्छे से सीख लें, नहीं तो प्रॉब्लम है। इस तरीके से भी परमाणु को जमाया जा सकता है। यह तरीका कौन सा है कि जो खाली खाँच बच रहा था, जब देखो कैसे, एक लाइन में अगर यहाँ पे एक रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, फिर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, फिर इसके सामने ऐसे रखा हुआ है। लेकिन जब दूसरी बार हम जमा रहे हैं तो जो आपका ये वाला स्पेस बचा हुआ है, ये वाला,
तो इसको भर के हम चल रहे हैं, इसको भर के, इसमें देखो उसको भर के लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें देखो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप लोग देखकर ही बता सकते हैं। इसका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उठाओ एक अणु को, एक मालिक को एक लाइन और कर दे रहे हैं। अगर हम एक इसमें से जो अवयवी कण है उसको हम ले रहे हैं, तब तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। इसको अब की बार उठाएं, जैसे इस तरीके से इसमें उठाए तो इस तरीके से। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जितना इसको जो अणु है, जो कण है टच किए हुए हैं, उतना ही इसका समन्वय संख्या इसको बता चुके हैं। तो इसी को उठा लो, ये वाला इसको टच किया है, ये वाला, ये कितना हो गया 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 आया। अगर हम इसको डॉट से मिला देते हैं इस तरीके से, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया। अगर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन गया है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देख क्या रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब इसमें क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया इसका, और दूसरी बात ये है क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय, 6 भुजाओं वाला। अब हेक्सागोनल में इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HCP। ये क्या था SCP, ये क्या था HCP। दो बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। 2D में परमाणु को कैसे जमाया जाता है, इसको आप छोटा सा मॉलिक्यूल मत समझ के रखिए कि छोटा सा कोई कांस्टेंट पार्टिकल होगा। आप इसको वॉलीबॉल, फुटबॉल या बड़ा सा गियर समझ के रखो कि हमें उसी को जमाना है। तो कैसे हम जमा रहे हैं, देखो इस तरीके से अगर जमाएंगे, सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं, 2 एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर। तो एक एक्सिस ऐसे जमाएं, एक ऐसे। तो इसमें जो रखे गए हैं, इस वॉलीबॉल फुटबॉल जो रख रहे हैं हम, तो इसको जमाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। पहले वाले में कि एक के नीचे एक लाइनिंग में रखा, इसमें रखा गया। दूसरी वाले में क्या रखा गया, दूसरी बार में कि जो एक रखा गया है, उस दोनों के बीच में जो खांच बना है, उस होल को, खांच को भरते हुए लेके चल रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा कि जो इसके द्वारा ये स्थान छोड़ा गया है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, पर इसमें जो है इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। अब इसके द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, कितना छोड़ा जाता है, इसके द्वारा कितना घेरा जाता है और कितना छोड़ा जाता है, इसको हम आगे आपको पढ़ा देंगे पूरा। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या देखना है, अब 3D देख लो। 3D में क्या है, इसको मिटा दें। अब दूसरा क्या है, 3D, 3 डायमेंशनल। अब आपको 3 एक्सिस पे जमाना है। जैसे एक x होगा, दूसरा y होगा, तीसरा क्या होगा, z। इस तरीके से, जैसे हम इस तरीके से देखते हैं ना, ये दीवार, घर का एक कमरा होता है जहाँ कोना होता है, यहाँ से देखो तो ये ऊपर छत वाली होती है, ये साइड में दरवाजे वाली होती है, ये बगल में दीवार वाली होती है। तीनों का कोना मिलाने के बाद देखो 90 एंगल का बनता है। यही चीज़ होती है आपकी क्या, 3 डायमेंशनल, 3D में। अब इसमें जो है कैसे परमाणुओं को हम जमा सकते हैं, जैसे 2D में जमाए थे, कुछ उसी तरीके से जमाना है। पहले कुछ इस तरीके से, इस खांच को भरते हुए चलो।
से अगर हम रखें प्लेन में तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो 2D है। पहला ये x हुआ, दूसरा ये क्या हुआ y। जेड तो दिखा ही नहीं, कैसे जेड आपको दिखाएंगे हम। देखो एक प्लेन में x पे और y पे दो एक्सिस पे हम जमा चुके हैं, इसको हम जमा चुके हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसके ऊपर अगर हम नीचे जमा दें तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। कैसे जमाना है इसका, जो देखो यहाँ से उठा लिए ये वाला, इसको हम उठा लिए तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपको कितना दिख रहा है, 6। CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अभी तक कितना दिखा, 2 डायमेंशन। यदि इसी को हम जो ये परमाणु लिए हैं इसी को हम ले रहे हैं बगल में साइड में, क्लियर होगा। कैसे ले रहे हैं, थोड़ा दूर दूर कर रहे हैं। कैसे, ये बीच वाला है, छोटा और कर दो, ये बीच वाला है, जो बीच वाला ये ब्लैक किए हैं। उसके बाद जो इस साइड का है जो इसको टच करके रखा है वो ये वाला है, जो इस साइड से टच करके रखा है वो ये वाला है। ये दोनों हो गए। अब ये ऊपर वाला, दो नीचे वाला, इस तरीके से। अब यहाँ से अब ये जो परमाणु दिख रहा है थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इतना बड़ा। अब इनको जो हमने कोऑर्डिनेशन निकालने के लिए मिडिल पॉइंट को लाइनिंग के रूप में दिखाए थे, इसको दिखा रहे हैं। ये ऐसे गया इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका हेक्सागोनल बन गया। अब ये खांच जो आपको दिख नहीं रहा था, अब ये खांच देखो, 1 2 3 4 5 6 होल्स नज़र आ रहे हैं। कितने होल्स हैं, 6। अब 6 होल्स पर ये 2D में जमा हुआ है। अब 3D में जो ये प्लेन पे जमा था इसके ऊपर हम रख रहे हैं। इसके ऊपर प्लेन के ऊपर बाल को रखते चले जाएंगे, काफ़ी लंबी कतार बन जाएगी। और नीचे के ऐसे रखा हुआ और प्लेन में भी रखा हुआ। तो इसके ऊपर हम जो परमाणु देखेंगे छा के ऊपर ही, तो कुछ 2 तरीके से रख सकते हैं। कुछ हम 2 तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यदि हम इसमें से एक परमाणु को लेंगे, अब देखो यहाँ से यही परमाणु, यही चीज़ है, वहाँ पे एक ही चीज़ है। इसको उठाकर यहाँ पे रख लिए, यहाँ से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा। अब इसमें से देखो जो आपको ये होल दिख रहे हैं, ये होल, एक होल के ऊपर हम यहाँ पे यदि रखते हैं कोई भी परमाणु इस तरीके से रखा जाएगा एक होल के ऊपर। तो ये जो दूसरा होल है इसको छोड़कर तीसरे होल पर रखेंगे। जैसे इस होल पर रखें हम एक ऊपर से, तो इसके बगल वाला होल पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टच करेगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, इसको हमको उतना बड़ा ही रिंग के रूप में लेना है। तो इस तरीके से आएगा, देखो टच कर रहा है। अब इसी बगल वाला छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला, इस तरीके से कुछ ये आ गया। देखो इसके ऊपर 3 और परमाणु आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, जो ये होल दिख रहा है अगर हम इस पे रखेंगे तो एक यहाँ पे आएगा, फिर इसको छोड़कर एक को छोड़कर दूसरे में आएगा, तीसरे को छोड़कर यहाँ पे आएगा। अब देखो एक का गैप रहेगा। अब ये कैसे रखा जाएगा, अब इसको देख लो। रखने का तरीका एक ये होता है, एक परमाणु यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो कुछ आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ से लाइनिंग करो ऐसे ऐसे, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल कैसे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये ऊपर का है, आपको हम देखो दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ का परमाणु है, ये यहाँ का है, और ये यहाँ दिख रहा होगा कि कहाँ से उठा के ये एक ही प्लेनर के ऊपर रखे हुए हैं। अब इसके जो होल्स दिख रहे हैं 3, जिनके ऊपर वाला ये वाला देखो, पहले जो 6 एटम के बगल में जो बीच वाला है, इनके होल्स के ऊपर रखा गया 3 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप इसके लेना
तो उसमें होल्स वाली जो स्केल आती है रिंग से, या तो कापी में बनाना एक बार प्रैक्टिस, लेकिन करना जरूर। जब करेंगे आप तो एक को टच करते हुए 6 ही घेरेंगे और 6 के ऊपर इस तरीके से जमाएंगे तो 3 आएंगे। कहाँ लेना है, होल्स के बीचों बीच एक रख के रिंग बनाना है तो 3 ही आएंगे। जिस होल के ऊपर 3 ऊपर रखे गए हैं उसी होल के नीचे हम भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे उसी होल के नीचे भी परमाणु को देखो, अब ये जो बना हुआ है, जिस होल पर हम 3 परमाणु को ऊपर रखे थे उसी होल पर हम नीचे 3 परमाणु को जमाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा ट्रायंगल। इस तरीके से ये वाला परमाणु यहाँ से है, ये वाला यहाँ से है और ये वाला यहाँ था परमाणु, यहाँ तीनों उठाकर ये रखे हैं ट्रायंगल। तो जो ये बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पहली बात तो है क्या, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और क्या 3D में है, लेकिन इसका एक नाम और होता है, या तो देखो इसका एक मैटर देखो ध्यान से, क्लियर दिख रहा होगा कि जिस तरीके से ये ट्रायंगल बना है उसी तरीके से ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रायंगल बना है। जो नाम इसका हम देंगे उसी का नाम इसका भी देंगे, क्योंकि सेम दिख रहा है डायरेक्शन, ऊपर की ओर ट्रायंगल है, ऊपर की ओर ट्रायंगल है। तो इसका नाम अगर हम ए दे रहे हैं तो ये भी ए ही होगा, तो इसको हम ए बोलेंगे। तो ये वाला 6 है इसमें, इसको बी बोलेंगे, फिर ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ए बी क्लोज पैकिंग या ए बी ए क्लोज, क्या बोलते हैं, ए बी क्लोज पैकिंग या ए क्लोज पैकिंग, या तो ए बी क्लोज पैकिंग बोलेंगे या तो ए क्लोज पैकिंग। क्यों बोलेंगे ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब इसमें एक चीज़ और देखो। अब ये आपको क्या दिखाना हम चाहते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कितना हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन कितना हो गया, 12। कैसे 12 हुआ, 3D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपका 12 होगा। 12 कैसे हुआ, देखो 6 तो एक परमाणु को टच 6 किए हैं, ये तो आप इसमें 2D में भी देखे थे। लेकिन जो तीसरा डायमेंशनल है आपका जो जेड वाला है, उसमें भी ये परमाणु जमे हुए हैं, इसको टच करके रखा हुआ है। इसको बीच वाले को टच करके इस होल पर रखेंगे, हम इसको टच करेगा। हमने बोला कि जिस परमाणु को हम उठाकर बात कर रहे हैं, जिसको ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, यहाँ पे ये वाला परमाणु को, इसको जितने भी टच करेंगे ऊपर नीचे या तो चारों तरफ से कहीं से भी टच करेंगे, उनकी संख्या टच करने वाले की जितनी होगी उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इस परमाणु को इस समन्वय संख्या में क्या हुआ, 12 आ गए। एक परमाणु को 6 तो प्लेन में 2D में टच किए थे, और क्या था जो 6 थे 3 ऊपर उसको टच किए थे, 3 नीचे टच किए थे। यहाँ से 3 आया, 3 यहाँ से आया, 6 यहाँ से, 3 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया। टोटल कितना आ गया आपका 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। देखो एक बार आप समझ में, एक बार में तो नहीं आया तो उसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना बेहतर ढंग से पढ़ा सकते उतना बेहतर ढंग से आपको पढ़ाएंगे। जितना भी सिंपल हो सके उतना सिंपल कर देंगे। लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से। तो अच्छा आप भी करिए कि आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 4 6 बार देखिए, लेकिन कभी भी इग्नोर मत कीजिए कि हाँ ये शब्द नहीं समझ में, इसको छोड़ दो। कोई शब्द नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो अब की बार 2020 का पेपर हुआ है उसमें उठा के देख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें डायरेक्ट क्या पूछता है
आपको दे देगा कि जो 3D में HCP है, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होते हैं, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व कर पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, जहाँ शब्द न समझ में उस शब्द को भी बार बार देखिए। अब दूसरा, ये पहला था, अब इसमें दूसरा क्या होगा, पोजीशन यही होगी कि परमाणु इसी तरीके से सेम जमे होंगे इसको लेकर, तो यही स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से वही वाला बना हुआ है, इसको मिला दो, इस तरीके से बनेगा, ये षटकोणी बन गया। अब इसमें क्या था और इसमें क्या है उसको समझ लो। जो इसमें था कि जो एक खांच पर, ये खांच 6 दिख रहे हैं होश, 1 2 3 4 5 6 होश बोलो या 6 खांच बोलो, 6 खांच में सिर्फ 3 पर ही हम परमाणु को ऊपर की ओर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है 6 के 6 पे नहीं रख सकते, नहीं आएगा। सेम रखनी है, सेम बिलियर्ड की गोलियाँ लो या वॉलीबॉल फुटबॉल या तो रिंग कुछ नहीं। तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो कुछ ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बन गया ये वाला ट्रायंगल, ये इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। ये जो है यहाँ से है, ये जो है कहाँ से, यहाँ से है, ये वाला यहाँ से। लेकिन ये ऊपर वाले में हमने इस 3 खांच में रखा है, लेकिन नीचे वाले में क्या करेंगे, जिस खांच पर रखे हैं उसमें नहीं रखेंगे, उसके बगल वाले खांच में हम रखेंगे। तो इसका लोकेशन जो होगा चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा, नीचे वाले में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, नीचे की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला यहाँ का है, कुछ यहाँ से है, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से। अब दिख रहा है इसमें सेम डायरेक्शन था, एक ही दिशा में ट्रायंगल बन रहा था, तो जो नाम इसका देंगे वही नाम इसका देंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक तो ऊपर डायरेक्शन में है, दूसरा नीचे डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका नाम जो होगा उसका ये नाम नहीं होगा, चेंज होगा। तो अगर हम इसको हम ए बोल रहे हैं तो ये बी होगा और ये सी होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो पहला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या है, इसका देखो क्यूब बन रहा है, घनी बन रहा है, तो इसमें इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 ही आएगा। इसका भी कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन जो ये बोला जाएगा, तो ये बोला क्या जाएगा, इसको बोलते हैं हम ABC क्लोज पैकिंग, ABC क्लोज पैकिंग। ये देखो डायरेक्शन इसके तीनों के तीनों चेंज है। अगर इसमें कहीं पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही, क्यों हो रही है। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन क्रैश करके इस पर भेज सकते हैं, तो हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्रुप में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी दिक्कतें हों उसको हमसे बात करो, ठीक है। इसका क्या है, 3 है, 6 है, जितना भी हो सकता है तोड़कर शब्दों को आपको पढ़ा चुके। इससे ज़्यादा फिर डीप में जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। यार सिलेबस है तुम्हारा, सिलेबस ही लेके चल रहे हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। अब सिर्फ यही था कि क्लोज पैकिंग है। अब ये क्लोज पैकिंग ख़त्म हो चुकी है, अब इसके विषय में आपको
एक डायग्राम बना देंगे जो 2D था और 3D था। 2D और 3D को लिख देंगे हम, उसको नोट्स में आप लोग आपने बना लेना, उसको लिख लेना। और जो बुक है एक बार उसको पलटना, हमसे पढ़ लेना यूट्यूब पे चैनल पे। पढ़ने के बाद आप बुक से एक बार देखना तो आपको क्या लगेगा, एकदम से सिंपल है सिलेबस। नहीं तो बुक से पढ़ के तब हमारे यूट्यूब देखो, तब समझ में आएगा। क्योंकि जो बुक में दिया गया शब्द वो बाउंस कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आए? क्योंकि इसका जो टर्म होता है, पहली बात तो क्या दिया है, सॉलिड है ये, सॉलिड स्टेट। दूसरी कंडीशन है कि ये केमिस्ट्री में इंक्लूड किया गया। अगर फिजिक्स में होता तो मैटर आप समझ सकते थे, लेकिन जो इसमें आया है केमिस्ट्री में, तो इसका जो होता है निचोड़ आता है। अब निचोड़ इतना ज़्यादा जाएगा। देखो कि अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, 2D में परमाणु जमे होते हैं और 3D में जमे होते हैं। 2D में जो होता है वो भी दो तरीके से होता है। कैसा होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल होता है। जो आपका 3D में होता है वो भी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी क्लोज पैकिंग होता है, जिसका या तो ए बी एक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। अब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ए बी से क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन तीनों का चेंज है। अब ये इसी पर आपको वर्क करना है, पूरा न्यूमेरिकल लगाना है, पूरा सॉल्व करना है। जहाँ पर दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जो होगा इसके आगे का टॉपिक उसको हम पढ़ा देंगे। आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़िए और लॉकडाउन में घर पर रहिए बस।